Good morning students. Welcome to computer class 8A, chapter image editing in GIMP by Neeraj sir. Let us know about GIMP. GIMP क्या है? GIMP एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहने का मतलब हो गया कि आप किसी इमेज पर किसी तरह का मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो जाते हैं, उस फोटो पे आप क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करवाते हैं। आँख में अगर रेडनेस है तो रेडनेस ठीक करता है, ब्राइटनेस है तो ब्राइटनेस ठीक करता है, कॉन्ट्रास्ट है तो कॉन्ट्रास्ट को ठीक करता है। यहाँ तक कि आँख बंद है तो आँख को खोल दिया जाता है। मतलब डिफरेंट आप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराते हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी इमेज पर। तो ये क्या है? ये आपका GIMP एक सॉफ्टवेयर है, वीडियो सॉफ्टवेयर, जिसके हेल्प से आप ये काम कर रहे हैं। एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। बहुत सारा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे एडोब फोटोशॉप है, पिकासा है, पेंट.net है, एडोब लाइट है, GIMP है। उसी में आप लोग को GIMP के बारे में पढ़ना है। तो ये इमेज एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या कर सकते हैं, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, कुछ कलर चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया। इतना सारा काम हम किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे करते हैं। उस तरह का सॉफ्टवेयर जो प्रोड्यूस होता है उसमें से एक है GIMP। GIMP का फुल फॉर्म होता है GNU, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। अभी मैंने आपको बोला कि इसमें मैं किसी तरह का मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। मतलब कि आप इमेज पर किसी तरह का छेड़छाड़ कर सकते हैं। और GIMP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है साइट पे, इंटरनेट पर वो फ्रीली अवेलेबल। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस GIMP सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप की तरह ही है, जो डिजिटल, जो आपका कैमरा के हेल्प से फ़ोटो लिया जाता है और लेकर उसे दुकान में लोग इमेज पर एडिटिंग करवाते हैं, उसे हम लोग फोटोशॉप के हेल्प से परफॉर्म करते हैं। तो उसमें से एक पढ़ना है GIMP के बारे में। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि GIMP इज ए फ्रीवेयर डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट www.gimp.org। कहाँ से मिलेगा ये हमें मिलेगा www.gimp.org से। फ्रीली अवेलेबल, आप इसको फ्रीली बिना कॉस्ट का, विदाउट एनी कॉस्ट इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इस पर एज ए फोटोशॉप, जैसे फोटोशॉप पे लोग काम करते हैं उसी तरह इस पर भी आप काम कर सकते हैं। फोटोशॉप जो है वो पेबल है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया है GIMP में, जैसे इमेज किसको बोलते हैं? इमेज आर बेसिक ऑब्जेक्ट और एंटिटीज। इमेज क्या है? इमेज मतलब हो गया कोई चित्र को हम लोग इमेज बोलते हैं। वो इमेज चाहे तो JPEG फॉर्मेट में हो, BMP फॉर्मेट में हो, TIFF फॉर्मेट में हो, किसी तरह के फॉर्मेट में वो इमेज होता है। बेसिकली जितने भी इमेज पर हम लोग काम करते हैं वो इमेज JPEG फॉर्मेट पर होता है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप के फॉर्मेट में हम लोग इमेज पर काम करते हैं। रिजोल्यूशन,
हर एक इमेज का रिजोल्यूशन होता है। जितने भी डिजिटल इमेज है वो बने हुए रहते हैं एक स्क्वायर एलिमेंट्स को, जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्सल, डॉट्स। पिक्सल मतलब हो गया स्मॉल स्मॉल डॉट्स। तो डिजिटल इमेज आर मेड अप ऑफ ग्रिड्स ऑफ स्क्वायर एलिमेंट्स कॉल्ड पिक्सल। ईच इमेज हैज़ ए पिक्सल साइज। हर एक इमेज का एक पिक्सल साइज होता है। टू सेटअप इमेज फॉर डिस्प्ले वी यूज यूनिट कॉल्ड रिजोल्यूशन दैट रेफर्स टू शार्पनेस एंड क्लैरिटी ऑफ द पिक्चर ऑन द स्क्रीन। मतलब कि आपका जो इमेज है वो कितना शार्प है और कितना क्लियर है, वो बताता है आपका रिजोल्यूशन। तो ये रिजोल्यूशन कैसे आया? ये रिजोल्यूशन इमेज कैसा दिख रहा है और उसका हम लोग कौन सा यूनिट से मेजरमेंट करेंगे, वो हमारा रिजोल्यूशन बताता है। देन आफ्टर पिक्सल, मतलब रिजोल्यूशन जितना अच्छा होगा इमेज उतना बेटर होगा। मतलब कि उसका शार्पनेस उतना अच्छा होगा, क्लैरिटी पिक्चर का उतना अच्छा होगा और वो स्क्रीन पे उतना अच्छा दिखेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने मोबाइल जो यूज़ करते हैं, तो मोबाइल का कैमरा जितना अच्छा होगा, मतलब कि उसका रिजोल्यूशन सेट रहता है, रिजोल्यूशन भी दिया रहता है। पिक्सल मेगा पिक्सल में तो कैमरा का दिया रहता है कि इतना इतना मेगा पिक्सल का कैमरा है, साथ में रिजोल्यूशन भी रहता है कि इतना इंटू इतना रिजोल्यूशन का आपका इमेज है। मतलब कि जितना अच्छा रिजोल्यूशन है मेजरमेंट में, उतना ज़्यादा आपका इमेज का शार्पनेस और क्लैरिटी होगा। पिक्सल, पिक्सल किसे कहते हैं? स्क्रीन ऑफ मॉनिटर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ स्मॉल डॉट्स। जो मॉनिटर है, जो स्क्रीन है, वो मल्टीपल नंबर ऑफ डॉट्स से बना हुआ है, मतलब बहुत सारा छोटा छोटा डॉट्स है। उस हॉरिजेंटल डॉट्स और वर्टिकल डॉट्स जो आपस में प्लेस्ड है, एक दूसरे से चिपका हुआ है, सटा हुआ है एक दूसरे से, उसे हम लोग पिक्सल कहते हैं। दैट इज पिक्सल इज ए पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। इसी पिक्चर एलिमेंट से आपका इमेज फॉर्म करता है और इमेज का क्वालिटी कैसा होगा ये रिजोल्यूशन बताता है। इमेज क्या है? चित्र है। इतना ये तीनों आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो GIMP पे यूज़ किया जाता है। एक जो फोर्थ वन है वो है सिलेक्शन। बोलता है ऑफन व्हाइल मॉडिफाइंग एन इमेज वी ओनली वांट a part of image to be changed. The selection helps to select particular portion of image. Selection कहता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर पार्ट को चेंज करना चाहते हैं, पर्टिकुलर इमेज के पर्टिकुलर पार्ट पे काम करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट करिए, सिलेक्शन करिए। उस सिलेक्शन के आधार पे आपका क्या होगा, इमेज का उस पार्ट पे इफेक्ट चेंज करेगा, चेंजेस होगा। ये कुछ बेसिक टर्म्स था जो GIMP पे यूज किया गया है। नेक्स्ट, मास्क के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मास्क क्या होता है? मास्क हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ इमेज वेयर चेंजेस कैन नॉट बी अप्लाइड irrespective of changes that is applied on rest of image. मास्क आप जनरली समझ लीजिए एक लिटरल टर्म है जो आज के दौर में कोरोना के समय में इसका यूज़ हम लोग जो मास्क पहन रहे हैं उसी से रिलेटेड ये भी मास्क कह रहा है। जैसे कि मास्क अगर हम लोग फेस पे पहन लिए हो तो उस पोर्शन में वायरस, डस्ट, इन्फेक्शन नहीं होगा। उस एरिया जहाँ तक मास्क कवर्ड है वहाँ पर आपका प्रोटेक्ट रहेगा एरिया। सिमिलरली GIMP पे जब आप काम करिएगा तो एक मास्किंग टाइप का आपको फीचर मिलेगा।
वो क्या करता है, जो पर्टिकुलर एरिया इमेज का होता है जहाँ पर आप किसी तरह का चेंज अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, उस पार्ट को मास्क कर दिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि आई में कोई इफेक्ट नहीं करे, मगर हमारा जो चिक है, गाल है, उस पर हम कुछ इफेक्ट करें, तो हम आई को क्या करेंगे, मास्क कर देंगे। मतलब वहाँ तक हम लोग उसको कवर कर देंगे, प्रोटेक्ट हो जाएगा, और जो रेस्ट पार्ट है कवर करने के बाद जो बचा है वहाँ पर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। और जो कवर किया गया है वो प्रोटेक्ट एरिया हो गया, प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, दैट इज कॉल्ड मास्क। इन जीआईएमपी में इमेज फाइल जो है सेव किया जाता है। कैसे पता चले कि कौन सा फाइल है? वर्ड के बारे में आप लोग को मैंने एक बार बताया था क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, कि MS वर्ड क्या होता है ऑफिस पैकेज में। मैंने बताया था कि वर्ड का जो पार्ट होगा, जो वर्ड का फाइल होगा, वो .doc से पहचाना जाएगा। उसी तरह .xcf से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इमेज का फाइल है वो GIMP का है। GIMP का फाइल फॉर्मेट का पहचान करने के लिए उसका एक्सटेंशन क्या है, .xcf। ये आप लोग को याद रखना होगा। मास्क जैसे टर्म को और GIMP के फाइल को किस एक्सटेंशन से सेव करते, उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, वो है .xcf। नेक्स्ट चलिए, कुछ टूल्स बॉक्स है। ये टूल्स बॉक्स मतलब हो गया कि वो कौन कौन सा टूल्स है जिसके हेल्प से हम लोग GIMP पे काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई टूल्स नहीं अवेलेबल रहेगा तो हम लोग, जैसे हमारा बाइक ही है, हम बाइक में बहुत सारा टूल्स होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है। तो स्क्रू ड्राइवर क्या करता है, हम लोग कुछ टाइट करते हैं, स्क्रू को टाइट करने में हेल्प करता है। स्क्रू क्या है, एक टूल्स है जो हमारा क्या करता है, हमारा बाइक में कहीं नट ढीला हो गया है, स्क्रू ढीला हो गया, उसको टाइट करने में हेल्प करता है। कुछ फर्स्ट एड का सामान भी रखते हैं टूल बॉक्स में। तो डिफरेंट टूल बॉक्स के हेल्प से अपना हम जो हमारा जो वर्किंग प्लेस है जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पे टूल बॉक्स होता है, उस टूल बॉक्स के हेल्प से हम लोग अपना सारा काम को परफॉर्म करते हैं। उसी तरह GIMP नाम के सॉफ्टवेयर में कुछ टूल्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग अपना काम को परफॉर्म करते हैं। कैसे ब्राइटनेस चेंज करेंगे, कैसे मास्क को अप्लाई करेंगे, कैसे हम लोग कुछ सिलेक्शन करेंगे, ये डिफरेंट हम लोग टूल्स के हेल्प से परफॉर्म करना जानते हैं। जैसे इट कंटेन्स लिंक टू डिफरेंट टूल्स दैट हेल्प्स इन ड्राइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट और इमेज ऑन कैनवास। कैनवास कहने का मतलब हो गया जो वर्किंग एरिया है जहाँ पे हम लोग इमेज बनाएंगे, उसको कैनवास बोलते हैं। और इट कंटेन्स लिंक टू डिफरेंट टूल्स, मतलब डिफरेंट टूल्स को से रिलेटेड आप जो भी इमेज पर काम करना चाहते हैं वो आराम से ऑटोमेटिकली काम कर सकते हैं टूल बॉक्स के हेल्प से। उसी टूल बॉक्स में एक पहला टूल जो है वो है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल जो है वो क्या हेल्प करता है करने में, देखिए पेंसिल टूल का आपके सामने स्क्रीन में पेंसिल का शेप दिख रहा है। ऐसा ही शेप आपको GIMP नाम के सॉफ्टवेयर में दिखेगा। और इस तरह का जो शेप आप देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से क्या काम करते हैं, क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं? इट इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एंड फ्री हैंड ड्राइंग। कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं कैनवास पे। वर्किंग एरिया जो है वहाँ पे अगर आपको लगता है कि हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो आप पेंसिल टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये आपका पेंसिल टूल का काम हो गया है। नेक्स्ट
रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल। रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल क्या है? इट इज यूज टू सेलेक्ट और ड्रॉ स्क्वायर और रेक्टेंगल रीजन। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर रीजन को ड्रॉ करना है, मतलब कि आप कोई पर्टिकुलर इमेज है उसको रेक्टेंगुलर रूप में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल का यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल जैसा शेप बना हुआ है, या ड्रॉ करना चाहते हैं रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं या सेलेक्ट करना चाहते हैं रेक्टेंगल रूप में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल। रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट टूल्स के बारे में जानेंगे। पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल क्या है? पेंट ब्रश टूल जो है वो समझो पेंट ब्रश मतलब कि एक ऐसा ब्रश है जिसके हेल्प से आप पेंटिंग कर सकते हैं। तो इट इज यूज टू पेंट द इमेज विथ कलर ऑन द कैनवास, मतलब जो वर्किंग एरिया है उसमें इमेज जो है उसको हम लोग कोई पर्टिकुलर कलर से पेंट कर दें, दैट इज कॉल्ड पेंट ब्रश टूल। नेक्स्ट है बकेट फिल टूल। बकेट फिल टूल मतलब ये बकेट फिल टूल हो गया कि एक मग की तरह होता है जिसमें कलर्स होते हैं। इसका काम क्या है? इट इज यूज टू फिल द सेलेक्टेड एरिया विथ कलर और पैटर्न। विथ कलर और पैटर्न। पैटर्न कहने का मतलब हो गया, कलर तो जान रहे हैं डिफरेंट 12 कलर्स होते हैं। पैटर्न मतलब हो गया कि डिफरेंट कलर्स को मिला करके RGB रेड ग्रीन ब्लू को मिला करके एक डिफरेंट पैटर्न के रूप में कलर बनाते हैं, एक थर्ड कलर का फॉर्मेशन करते हैं। तो बकेट फिल टूल से क्या होता है ना कि सेलेक्टेड एरिया, मान लो कि हमें जो बॉडी है इमेज का, कोई ऐसा पिक्चर जिसका बॉडी है और उस बॉडी में पूरा हम डालना चाहते हैं रेड कलर, तो क्या करेंगे? एक एक करके पेंट ब्रश से उसको पेंट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग बकेट फिल टूल से क्या करेंगे? कलर पे जाके क्लिक करेंगे इस टूल से। उस टूल से क्या करें? उस मग में मग जैसा उसका होता है इमेज, उसमें कलर रेड वाला आ जाएगा और फिर उस बॉडी पे जाके क्लिक कर देंगे तो वो पूरा बॉडी रेड से भर जाएगा, रेड कलर से। ये बकेट फिल टूल का काम हो गया। नेक्स्ट टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल का क्या काम है? जैसे ए लिखा हुआ, ये टेक्स्ट टूल का काम है कि आप कुछ अगर हॉरिजेंटली या वर्टिकली लिखना चाहते हैं कहीं पर भी, जैसे मान लो कि मेरा फोटो है, उस फोटो के नीचे हम अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? ये भी तो सुविधा होना चाहिए कि फोटो में हम कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो कुछ अल्फाबेटिकल टर्म्स लिखना चाहते हैं, तो हम उस केस में क्या करेंगे? टेक्स्ट टूल का यूज करेंगे। टेक्स्ट टूल का यूज करके हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा और हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा नाम है नीरज कुमार पंडित, तो हम वहाँ लिखेंगे नीरज कुमार पंडित, तो उस इमेज के नीचे में नीरज कुमार पंडित लिखा जाएगा, चाहे हॉरिजॉन्टली लिखना चाहो या वर्टिकली। नेक्स्ट इरेजर टूल। इरेजर टूल ये आप लोग सब जान रहे हैं। इरेजर टूल किसे कहते हैं? इरेजर टूल मतलब हो गया इरेज करने वाला टूल्स। इमेज में कहीं आपको लग रहा है कि किसी पार्ट को इरेज करना है, मिटाना है, तो इरेजर को हम लोग क्लिक करेंगे। रबर जैसा शेप में है, देखो इस रबर वाले शेप पे क्लिक करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? उसको मिटाना शुरू करेंगे, रब करना शुरू करेंगे माउस के हेल्प से, तो वो मिटना शुरू हो जाएगा। तो ये इरेजर टूल का काम हो गया। नेक्स्ट इलिप्स सेलेक्ट टूल। इलिप्स सेलेक्ट टूल, इट इज यूज टू सेलेक्ट और ड्रॉ सर्कुलर और इलिप्टिकल फिगर। ये कह रहा है कि अगर आप कोई सर्कुलर या इलिप्टिकल फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं, इलिप्टिकल कहने का मतलब हो गया एग शेप में,
एक आप लोग देखें ना, या सर्कुलर शेप में, सर्कल के शेप में अगर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप एलिप्स सेलेक्ट टूल का यूज़ करके आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब क्या है ना कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए और करके फिर इसको यूज़ करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही सारा कुछ फोटोशॉप में होता है, जो दुकान में लोग डिजिटल कैमरा से फ़ोटो खींच करके और उस फोटो पर इफ़ेक्ट को चेंज करते हैं, इफ़ेक्ट परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट लाते हैं। वो फोटोशॉप सिमिलर है GIMP। तो डिफरेंट ऐसा ही टूल्स फोटोशॉप में भी होता है जैसा कि GIMP में हो रहा है। ब्लेंड टूल, इट इज यूज्ड टू फिल selected area with color gradient। ब्लेंड टूल कहता है कि जो सेलेक्टेड एरिया है, मान लो कि आपका पूरा इमेज है और इमेज में हम लोग सिर्फ हैंड को सेलेक्ट किए हैं और उसमें चाहते हैं कि हमारा कलर एक रेड हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंड टूल का यूज़ करके, मतलब ऐसा नहीं पूरा में ऐसा हम कलर नहीं सेट करेंगे, हम सिर्फ हैंड में एक रेड करना चाहते हैं और दूसरे हैंड में ब्लू करना चाहते हैं, तो ये राइट हैंड को सेलेक्ट कर लेंगे ब्लेंड टूल से और रेड कलर डाल देंगे तो रेड हो जाएगा। ब्लेंड टूल का हेल्प से लेफ्ट हैंड सेलेक्ट कर लेंगे तो वो कलर ब्लू कलर हो जाएगा। तो इस डिफरेंट कलर से आप लोग सेलेक्टेड एरिया को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये ब्लेंड टूल से होता है। नेक्स्ट, मूव टूल, इट इज यूज्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। कह रहा है मूव टूल का मतलब हो गया कि इमेज का कोई पर्टिकुलर पोजीशन, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अगर कोई इमेज है उसको हम लोग कहीं मूव करना चाहते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसे डिफरेंट पोजीशन के हेल्प से चेंज कर लेंगे। इट इज यूज टू चेंज द पोजिशन ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग इमेज को सेलेक्ट किए हैं और सेलेक्ट करने के बाद एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इसको मूव करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मूव टूल का यूज़ करेंगे टू मूव द इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है, इमेज को ही ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम लोग मूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मूव टूल का यूज़ करेंगे। Now there is another tool called clone tool. Clone. It enables to copy particular color of existing image and apply that to other portion of the image. क्लोन का मतलब हो गया उसका फोटो कॉपी तैयार करना। क्लोन मतलब कि उसका फोटो कॉपी, बोला जाता है ना कि क्लोन है, मतलब कि जैसा वो आदमी दिख रहा हूबहू दूसरा आदमी एक तैयार कर दिया गया। तो यहाँ भी क्लोन टूल का काम वही हो रहा है कि क्लोन टूल के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो आपका कलर है इमेज का कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, आप उस कलर को ही चाहते कि दूसरे जगह यही कलर अप्लाई हो जाए, हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे करेंगे, क्लोन टूल से। क्लोन टूल से उस पर्टिकुलर कलर इमेज का हम लोग कॉपी करेंगे और अप्लाई कर देंगे जहाँ पर हमको इस कलर को पुट करना है वहाँ पे ले जाकर। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं पर मिक्सिंग कलर है और हम चाहते हैं कि इस मिक्सिंग कलर को फिर से वहाँ पे हम क्रिएट करें, तो फिर से मिक्सिंग कलर लाएंगे, फिर से बनाएंगे और वहाँ पे हम लोग डालेंगे। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्लोन टूल से क्या करेंगे, क्लोन टूल से कॉपी करेंगे कलर को और वहाँ से पेस्ट कर देंगे, मैंने जिस पोर्शन पे हमको लाना है वहाँ पे लाके उसको अप्लाई कर देंगे। ये क्लोन टूल का काम हो गया। नेक्स्ट, हीलिंग टूल। हीलिंग मतलब होता है कि जहाँ पर कुछ चोट लग जाता है तो उसको ठीक करने के लिए, हील करने के लिए हम लोग दवा लगाते हैं, तो वो पर्टिकुलर एरिया हील होता है, ठीक होता है। उसी तरह यहाँ पर आपका
एक हीलिंग टूल दिया गया है जिसका काम क्या है, इट इज यूज टू रब द अपर लेयर ऑफ इमेज एंड देन इनेबल टू हाईलाइट दैट बेस डिजाइन और कलर ऑफ द इमेज। हीलिंग टूल कहता है कि हम लोग अपर लेयर ऑफ द इमेज का जो अपर लेयर होता है उसको रब कर देंगे एंड देन इनेबल्स टू हाईलाइट द बेस डिजाइन और कलर ऑफ द इमेज। मतलब बेस डिजाइन जो हमारा है उसको क्या करेंगे, इनेबल कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर अपर लेयर इमेज का में कुछ गड़बड़ी है तो वहाँ पर हम उसको रब कर देंगे और रब करके बेस डिजाइन को हाईलाइट कर देंगे तो हमारा हीलिंग टूल काम करने लगेगा। इसी तरह एक नया जो फीचर है, एडिशनल फीचर, वो है आई रैप। आई रैप इट हेल्प्स और इनेबल्स टू मॉडिफाई द शेप ऑफ इमेज। शेप ऑफ इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय मूविंग, रिंकलिंग, सिकुड़ाना, जिसको श्रिंकिंग कहते हैं, श्रिंकिंग ऑफ एन एरिया ऑफ इमेज। मतलब कोई इमेज है उसको श्रिंक करना, सिकुड़ाना और मूव करना, उसके शेप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मॉडिफाई कर देना शेप का, इमेज के शेप को कैसे, मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करना या उसको श्रिंक कर देना, उसको सिकुड़ा लेना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आई रैप कहलाता है। तो इस तरह का फीचर्स आप लोग किस में हेल्प होता है, GIMP में हेल्प होता है और हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। Foreground and background color. Foreground and background color tools are used to change or set the foreground and background color of the image. कह रहा है कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो है वो हम लोग ऑटोमेटिकली चेंज किया जा सकता है किसी भी इमेज पर। किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कलर मतलब पीछे वाला कलर जो हमारा बैकग्राउंड, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसका बैकग्राउंड कलर हल्का क्या है, ब्लू में है। इसको ब्लू भी कह सकते हैं या इसको आप लोग डीप ग्रीन भी कह सकते हैं। इस कलर में हम लोग इमेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। फोरग्राउंड मतलब जो कुछ भी इमेज का फोरग्राउंड, सामने का जो दिख रहा है इमेज, उसका कलर कैसा है। जैसे कि अभी आपके सामने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे सबसे ऊपर में लिखा हुआ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर जो लिखा हुआ येलो से लिखा हुआ है, ये लिखावट जो है ये फोरग्राउंड है, मतलब कि सामने का कलर हो गया, और उसके पीछे का कलर कैसा है, ग्रीन कलर में है। तो इस तरह का टूल्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं टूल बॉक्स में GIMP के टूल बॉक्स में, और अपना फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ तक हम लोग ने आपको बताया कैसे GIMP में काम किया जाता है, उसके टूल्स के बारे में डिस्कस कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन एंड आंसर विल बी सेंट इन नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन और आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मैं लिख करके व्हाट्सअप करूँगा और उसे आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा। ओके, टिल, थैंक यू, गुड बाय।